एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है। दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट। दोनों के दोनों जो है, सल्फर भी और कैल्शियम भी, दोनों प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरत है इनकी बहुत ज़्यादा। नीड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की क्या नीड है? कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप इन दोज एरियाज वेयर द सॉइल्स आर सफरिंग फ्रॉम लीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। शॉर्ट आंसर, व्हाट इज लीचिंग? Calcium is very important for the crops in those areas where the soils are suffering from leaching. What is leaching? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे leaching के मतलब, आपने इसको याद कर लेना है। क्या है? Leaching is a physical or chemical process which whereby water moves डाउन थ्रू द सॉइल। जहां पानी जो है जमीन के अंदर मूव करता है, रिमूविंग स्मॉल पार्टिकल्स। पीछे कुछ पार्टिकल रह जाते हैं सरफेस पे, सच एज सॉल्युबल सॉल्ट्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजॉल्व्ड आयंस, ये सरफेस पे रह जाते हैं। सो लीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिल कराने के लिए, साइकिलिंग के लिए ये एक प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको और भी डिटेल है, लेकिन दैट डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हेयर। आपको सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, व्हाट इज लीचिंग। इंपॉर्टेंट ऑफ सल्फर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सल्फर की क्या अहमियत है? फॉलोइंग आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर essential for the sulfur for the plants. Number 1, sulfur is an essential constituent of plants. प्लांट का लाजमी जुज है सल्फर, जो है essential constituent है प्लांट का। The sulfur compounds affect the growth of the plant. एक तो ये बात है कि ये सल्फर जो है, इसके जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, सल्फर इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। एक सल्फर प्रोटीन भी होती है, सल्फर एक पार्ट होता है, ऐसी प्रोटीन्स भी है। सल्फर इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड आल्सो ए पार्ट ऑफ सम अदर कंपाउंड इन प्लांट्स। नंबर 3, सल्फर हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल डेवलपमेंट। एक इसका सल्फर का इन्फ्लुएंस ये है कि ये क्लोरोफिल की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इन प्लांट लीव्स, पौधे के पत्ते जो हैं उनमें क्लोरोफिल की डेवलपमेंट के लिए सल्फर का बड़ा रोल है। नो डाउट सल्फर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन हम कहते हैं कि यह क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूट तो नहीं है। इफ देयर इज a deficiency of sulfur in plants, then the plant get pale green color of leaf. अगर डेफिशिएंसी हो जाए पौधों में, सल्फर की कमी हो जाए, तो पत्ते जो हैं वो ग्रीन होने की बजाय पेल ग्रीन हो जाएंगे। पेल ग्रीन, येलोश कलर आ जाएगा पत्तों के अंदर। येलोश कलर कब आता है? ऑटम सीजन में आता है, जब उन्होंने गिरना होता है। Number 5, if compounds of sulfur are supplied, then there is an important in the roots of the plants. तो ये रूट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लीव के लिए तो है ही है, रूट सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम इज अ गुड सोर्स ऑफ सल्फर सॉरी एंड इट इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स इन मैनी वेज। बहुत जो है एरियाज हैं जिनमें सल्फर जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या रोल है जिप्सम का? वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है इम्तहान में, पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिप्सम है क्या? जब जिप्सम का आपको पता चल जाएगा तो फिर आप आगे चलेंगे।
When gypsum is heated under controlled conditions, it loses 3/4, that is 75% of water crystallization. The product which is produced is called plaster of Paris. अगर हम जिप्सम का फार्मूला हमने क्या लिखा था, CaSO4 2H2O, CaSO4 dot 2H2O, it is a formula of gypsum. It is gypsum है ये हाइड्रेटेड फॉर्म. अगर हम इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में हीट करें तो ये क्या करता है, इसका 3/4 वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, एस्केप लॉस हो जाता है, और द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. और जब 3/4 वाटर मॉलिक्यूल जो है एवापोरेट हो जाएंगे तो बाकी जो मिलेगा उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे. रिएक्शन कैसे होगा, इट इज जिप्सम जिप्सम जो है इसको आपने हीट किया, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 75% जो है ये आधा रह जाएगा, 3/2 दैट इज 75% एस्केप कर जाएगा. ये हेमी हाइड्रेट जो है, हाफ का मतलब हेमी हाइड्रेट, ये वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ स्टिक रहेंगे और दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड हेमी हाइड्रेट. ये 3/4 जो है ये एस्केप करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या प्रॉपर्टीज है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स टू अ हार्ड मैस. अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ये हार्ड हो जाता है. When it is mixed with half of its weight of water, जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स करें आधे वेट के मुताबिक, इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस. तो ये कि जो है चिकना सा प्लास्टिक टाइप मैस बना देता, विस्कस मैस बना देता है. फाइनली इट सेट्स टू ए हार्ड पोरस मैस. दिस सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट विद इन 10 to 15 मिनट. ये हार्डनेस जो होती है 10 से 15 मिनट लेती है इसको सेट होने में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सेटिंग जिप्सम expansion takes place. 1% increase in volume happens. This fills the molds. 1% इंक्रीज होती है, इसकी एक्सपेंशन हो जाती है और फिर ये उसके मोल्ड्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको फिल कर देती है. कंप्लीटली एंड अ शार्प इम्प्रेशन अचीव्ड. और इससे जब मुकम्मल तौर पे और शार्प इम्प्रेशन बनते हैं. अगर आप किसी चीज़ को आपने जो है उसका इम्प्रेशन लेना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेते हैं. यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज नंबर 1 फॉर मेकिंग प्लास्टर वॉल. एक जो है दीवार बनाते हैं, प्लास्टर की दीवारें बनती हैं, प्लास्टर वॉल. नंबर 2 फॉर द कास्ट ऑफ स्टैचरी. आप जो ये मुजस्मे वगैरह बनाते हैं या इंडियन जो है अपने देवता बनाते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं. फॉर मेकिंग कॉइन बनाने में इस्तेमाल करते हैं. सर्जरी में इस्तेमाल होता है. खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए, डॉक्टर जो उसके ऊपर बैंडेज करता है और वो बड़ी हार्ड हो जाती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है. वो हार्ड इसलिए कराते हैं ताकि बॉडी जो है मूव ना करे. जैसे उसने सेट की डॉक्टर ने वैसे ही रहे. 15-20 दिन के बाद जो है उसको खोलते हैं, काटते हैं और बड़ी मुश्किल से कटता है. वो काटते हैं फिर चेक करता है डॉक्टर फिर उसका एक्सरे वगैरह करके कि जुड़ी सही जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत है या नहीं है. स्पेशल प्लास्टर. Some special plasters are produced which contain some other ingredients. कुछ ऐसे प्लास्टर भी होते हैं जिनमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देते हैं, कुछ और चीज़ें डाल देते हैं बीच में. Ingredients in addition to plaster of Paris. The amount of these
ingredients which are added depends upon the demands of use। ये जो ingredients हम इसमें ऐड करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये क्यों करते हैं और कितना डालते हैं इंग्रेडिएंट, ये डिपेंड करता है कि मेरी डिमांड क्या है। जो आपके पास आपके कस्टमर हैं उन्होंने उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके मुताबिक उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है हम ऐड कर देते हैं ताकि वो स्पेशल टाइप के प्लास्टर बन जाए। ये लेक्चर भी ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, कल इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।